Hello to all, hope you are good and doing good with your subject also. So today we will discuss modulus of a complex number. Conjugate of a complex number we have already discussed. So आज का हमारा टॉपिक जो होगा उससे एक स्टेप फॉरवर्ड, मतलब ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफरेंट एरियाज है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड. तो मॉडुलस हम आज डिस्कस करेंगे. एक डिफरेंट एरिया होता क्या है वो मॉडुलस, कैसे फाइंड आउट किया जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और उसका ग्राफिकल मीनिंग है, मतलब मीनिंग क्या होता है मॉडुलस, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट विद द टॉपिक. So let we have a complex number. For example, we know that z equals to a plus iota b are complex number. Then the real part is a, ये हम सब जानते हैं, and the imaginary part is b, ये भी हम सब जानते हैं. Real part is represented by r e and the imaginary part is represented by I m. So r e of z means real part of z, I m of z means imaginary part of z. अब आती है बात मॉडुलस की. मॉडुलस ऑफ अ z इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. ये आपको नजर आ रहा है, ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने का वे है. ठीक है बेटे, ये मॉडुलस की रिप्रेजेंटेशन होगी. एंड दिस मॉडुलस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जो ये हमारे पास दोनों पार्ट्स है ना, इन दोनों का हमने स्क्वायर लेना है और उसका रूट काउंट करना है. तो जो यहाँ से हमें ये क्वांटिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इन द फॉर्म ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, a is the real part of z, so ये होगा real part of z whole square, and b is the imaginary part of z, so it is imaginary part of z whole square. so आप इस वे में लिखो या ऐसे लिखो, ये आपकी मर्जी है. ये दोनों ही मॉडुलस ऑफ z को रिप्रेजेंट करते हैं. अब एक एग्जांपल से समझते हैं हम. सपोज z हमारे पास है -2 प्लस 7 आयोटा. दैट मीन्स आर रियल पार्ट इज -2 एंड द इमेजिनरी पार्ट इज 7. ये हमें मिल गए. अब हमें अगर इसका मॉडुलस काउंट करने के लिए बोला जाएगा तो मॉडुलस क्या हो जाएगा इसका, -2 होल स्क्वायर. एज वी नो द फॉर्मूला रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो इट बिकम्स -2 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर. -2 होल स्क्वायर मीन्स 4 एंड इट इज 49. सो आवर लास्ट आंसर इज 53 ओवर द रूट. ठीक है बेटे, ये होती है हमारी मॉडुलस की वैल्यू. अब जो ये मॉडुलस हम निकालना तो सीख गए कि निकालते कैसे हैं, बट ये मॉडुलस रिप्रेजेंट किस चीज को करते हैं अब वो डिस्कस करते हैं यहाँ ग्राफिकल मीनिंग में. सो हम जानते हैं आर्गन प्लेन, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आर्गन प्लेन क्या चीज होती है. ये होता है हमारा एक्स वाई प्लेन, जैसे आप मेंशन करते होते थे. लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि आर्गन प्लेन बोलते हैं हम, अब इसको एक्स वाई प्लेन नहीं बोलते. क्यों? क्योंकि इस एक्सिस को हम जनरली एक्स एक्सिस जानते हैं, बट हम कॉम्प्लेक्स नंबर में दिस एक्सिस इज नोन एज रियल एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज नोन एज इमेजिनरी एक्सिस. सो अब हमारे पास ये प्लेन हो गया, आर्गन प्लेन हो गया. सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z प्लस 5 आयोटा. दैट मीन्स द रियल पार्ट इज 3, a इज 3 एंड b इज 5. ये हमें मिल गया. अब हमने ये भी सीख लिया था कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 3,5. मीन्स एक्स एक्सिस रियल एक्सिस पर 3 यूनिट्स और इमेजिनरी एक्सिस पर 5 यूनिट. सो द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट इज दिस एंड इट इज 3,5. अब आपने क्या करना है, जो आपको ये पॉइंट मिल गया उस पॉइंट को ज्वाइन कीजिए ओरिजिन से. ये एक लाइन आ गई, इसको हमने ज्वाइन कर दिया ओरिजिन से. जो ये डिस्टेंस होता है ना, सपोज अगर आप इसको स्केल से मेजर करते हो और सपोज ये डिस्टेंस आपके पास आता है 4 सेंटीमीटर. दैट मीन्स इस पार्ट, इस नंबर का, इसका जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस कितना काउंट होगा, 4 यूनिट्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 25. 9 प्लस 25 मीन्स वो हो जाएगा √34. जो हमें फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इस फॉर्मूले को हमने किया हुआ है. तो इस फॉर्मूले के बिहाफ पर इसका जो मॉडुलस है वो हो जाएगा √34. तो ये डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करे, इसकी लेंथ कितनी इस लाइन की, √34 कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस. आप इसको मेंशन भी कर सकते हो यहाँ पर. ये किसके इक्वल होगा, √34 के. ये मॉडुलस √34 के इक्वल होगा. ठीक बेटे, तो मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और रीजन से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम मॉडुलस बोलते हैं. और इसी का अदर नेम आर भी होता है. एक पोलर रिप्रेजेंटेशन होती है, उसमें हम इस मॉड ऑफ z को r से रिप्रेजेंट करते हैं, इस डिस्टेंस को r काउंट करते हैं. सो आई होप अब मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं. मॉडुलस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपका ये रहा
रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मॉडुलस रिप्रेजेंट किस चीज को करता है वो आपको यहाँ पर पता चल गया। तो ये है हमारी मॉडुलस की इंट्रोडक्शन और मॉडुलस का ग्राफिकल मीनिंग, मॉडुलस क्या क्या है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पर मूव करते हैं। सो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है मोड ऑफ जेड, इफ मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू 0। सपोज मतलब हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और हम कह रहे हैं कि उसकी मॉडुलस वैल्यू 0 है। मॉडुलस वैल्यू 0 होने का मतलब है कि वो नंबर अपने आप में 0 होगा। आप इस चीज को बोल रहे हो कि ये चीज 0 है, हम इसको 0 बोल रहे हैं ना। अब ये चीज अगर 0 है, अगर हम इस पार्ट को 0 किक को रखते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये लिखा, इस चीज को अगर हम 0 किक को रख देते हैं तो यहां से हमें ये मिल जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां तक हो गया। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, हमने स्क्वेयरिंग कर दी। अब हमें पता है कि किन्हीं दो स्क्वायर क्वांटिटीज का सम अगर 0 है, इसका मतलब वो दोनों की दोनों स्क्वायर क्वांटिटीज ही 0 है। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हियर वी हैव ए इक्वल्स टू 0 एंड फ्रॉम हेयर वी हैव बी इक्वल्स टू 0। और अगर ए और बी ही 0 है, रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो आपका z कैसे हो जाएगा 0 प्लस 0 आइटा मीन्स द होल नंबर इज 0। ठीक है बेटे। सो जब भी मॉडुलस को हम बोलते हैं कि वो 0 है, इसका मीनिंग क्या होता है कि वो कंप्लीट नंबर ही 0 है, वो पूरा नंबर 0 है। ये हमने सारे यहाँ पर मेंशन करते, जो ये मैंने ये लिखा हुआ है या मैंने आपको प्रूफ करके बताया। मूव टू द नेक्स्ट। मॉड ऑफ जेड लो, चाहे मॉड ऑफ जेड कॉन्जुगेट लो, चाहे मॉडुलस मॉडुलस ऑफ जेड हो या मॉडुलस ऑफ जेड कॉन्जुगेट हो या मॉडुलस ऑफ माइनस जेड हो, इन तीनों की वैल्यू सेम है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 प्लस 5 आयोटा। ठीक है। अब हम पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। अगर हम इसका मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स -1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, और बी कितना है 5, तो वो हो जाएगा 5 स्क्वायर। -1 स्क्वायर इज 1, 5 स्क्वायर इज 25। सो द टोटल आंसर इनको ऐड करके हमें कितना मिला 26। सो द मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड इज रूट 26। ये आया ही इस फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब अगर हम z कॉन्जुगेट करते हैं, कॉन्जुगेट हम सीख चुके हैं। कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है, सिर्फ इस आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दो। तो ये नंबर क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ z कितना होगा -1 माइनस 5 आयोटा। अब अगर उसका मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो a तो -1 ही है, इसका स्क्वायर, b अब कितना हो गया -5, तो ये होगा -5 स्क्वायर, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और अगर इसको कैलकुलेट करोगे तब भी कितना होगा 1 प्लस 25 विच इज अगेन रूट 26। ये दोनों आपको नजर आ गए हैं। ऐसे आप इसको फाइंड आउट करना। माइनस ऑफ जेड करोगे मीन जेड को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना होगा, ये होगा 1 और ये हो जाएगा -5 आयोटा। मीन्स आपका a 1 है और b कितना है -5। पुट करके देखना वो भी कितना है रूट 26। तो अब हमें ये रिजल्ट मिल गया है कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ जेड कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस वैल्यू ऑफ माइनस जेड, ये सब सेम होते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं होता। अब आगे देखिए। यस बेटा, अब हमारी नेक्स्ट है प्रॉपर्टी मॉड ऑफ जेड माइनस ऑफ मॉड ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ जेड, बट इट इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड एंड सेम फॉर द इमेजिनरी पार्ट। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लेना, जब आप चेक करोगे ना, आप जेड कोई भी नंबर ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा, आप ले लेना -2 प्लस 6 आयोटा। फॉर एग्जाम्पल किसी भी नंबर को ले सकते हो। आप पहले फाइंड आउट करना इसका मॉड, वो कितना होगा 4 प्लस 36 विच इज रूट 40। तो ये कितना हो जाएगा, ये टर्म कितनी हो जाएगी माइनस ऑफ रूट 40। रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है -2 एंड देन 6 और मॉड ऑफ जेड कितना था रूट 40। हमने सिर्फ रियल पार्ट को लेना था ना, और -2 हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करा, क्योंकि आप ये सोचो ये -6 से लेस होगा। -36 का मॉडुलस कितना होता है, 36 का रूट क्या होता है 6, तो ये तो 36 से ग्रेटर है ना, इसका मतलब ये -6 के क्लोज है। तो -2 -6 से लेस है, बट ये बनेगा 6 के क्लोज होगा ना, और वो 6 से -2 -6 से ग्रेटर होगा और वो 6 से लेस होगा। तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे आप इमेजिनरी पार्ट को भी देखो, अगर अब हम यहाँ 6 लिख देते हैं इमेजिनरी पार्ट के अकॉर्डिंग, तब भी उतना है, क्योंकि ये 6 से डाउन है। एग्जैक्ट हम निकालेंगे तो ये होगा -6 पॉइंट समथिंग और ये होगा 6 पॉइंट समथिंग।
तो यहाँ 6 लाई कर रहा है उसके बीच में। ठीक बेटे, कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा, मैं एक बार दोबारा इस चीज को बता दूंगी। आप कोई भी नंबर लेकर उसको चेक कर सकते हो। ठीक बेटा, अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको माइंड में रखना है। इंपॉर्टेंट तो नो डाउट हर प्रॉपर्टी होती है, बट ये हमारे क्वेश्चंस में बहुत बार फ्रिक्वेंटली रिपीट होती है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा यूज होती है हमारे लिए। z mod of z equals to mod of z conjugate equals to mod of z square। इन दोनों में आप प्रॉपर्टी को वेरीफाई आप हर प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हो। मैंने कुछ वेरीफाई करके दिखाई है और कुछ आपके लिए छोड़ दिया, जैसे मैंने ये छोड़ दिया था, फिर मैंने एक नंबर लेकर आपको चेक करके दिखाया है। आप ये दोनों होल्ड करेंगी, सेम नंबर के लिए भी डिफरेंट नंबर्स के लिए भी हमेशा होल्ड करता होता है। ठीक है, आप इसको एग्जैक्ट फाइंड आउट करोगे ना तो ये हो जाएगा -6.4 आया, दैट इज आप 1 से भी करोगे इसका तो ये -6 पॉइंट समथिंग जो बनेगी वैल्यू, उससे आप सेटिस्फाई करके देख सकते हो इसको। यस बेटे, अब देखो, अब हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये हैंडल होती है या नहीं होती हमसे, क्या ये ट्रू है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने z ले लिया 3 - 2 आयोटा, मीन्स z कॉन्जुगेट कितना होगा 3 + 2 आयोटा। ये आपको लिखा हुआ यहाँ नजर आ रहा है। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पर डिस्कशन करते हैं। वो क्या होगा z - z बार मीन्स z कॉन्जुगेट, z - z कॉन्जुगेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू पुट की और मल्टीप्लीकेशन हमने कर दी। ये क्या है a - b एंड इट इज a + b, सो इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा a² - b², 9, और ये हो गया -4 आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, सो 4 + 9 हो जाएगा, वो कितना हो गया 13। सो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आ गया 13। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड भी 13 आती है कि नहीं आती। तो ये है मॉडुलस ऑफ z²। ठीक है बेटे, ये कितना हो जाएगा, अब मॉडुलस निकालेंगे जब हम z का मॉडुलस, तो वो होगा √3² प्लस -2², क्योंकि √a² + b², उसका होल स्क्वायर सेम रहेगा क्योंकि इस प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। अब रूट और स्क्वायर आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो, मैं भूल गई थी तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में भी वैसे ही लिख लिया उसको। ये कितना हो गया 9 प्लस ये कितना है 4, तो ये हो गया √13 और उसका स्क्वायर होने की वजह से रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर अगेन ये 13। सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 13, राइट हैंड साइड का आंसर भी 13। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो, ये हमेशा सेटिस्फाई होता है, इसको माइंड में रखना है, ये बहुत यूजफुल है। ठीक बच्चा, नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है मॉडुलस ऑफ z इंटू z1 इंटू z2 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2। अगेन मैं वही आपको कह रही हूँ, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे ये हमेशा ट्रू होंगे, और अगर ये ट्रू नहीं आ रही इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है। ऐसे आप डिवीजन में भी इनको सेपरेट कर सकते हो, आप इसको सॉल्व करो या ये सॉल्व करो, आंसर हमेशा सेम है। ऐसे इस केस में है। अब आप अपने घर पर ट्राई करना, मैं यहाँ लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया z1, हम ले लेते हैं z1, आप लेना जैसे -5 - 3 आयोटा सपोज, और z2 आप ये लेना -1 + 4 आयोटा। ये सिर्फ मैंने ऐसे माइंड से सोच कर आपके लिए लिख दी है, आप कुछ भी कर लेना, हमेशा ये सेटिस्फाई होंगे। अब इनको वेरीफाई करके देखना कि क्या ये इन नंबर्स के लिए सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हमेशा होगा, और नहीं है तो आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करो, मुझे दिखाना। अगर आपको लगता है कि आपने रीचेक भी कर लिया फिर भी मिस्टेक आ रही है तो मुझे बताइएगा, मैं देखूंगी और मैं आपकी प्रॉब्लम को फिर हम सॉल्व करेंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं मॉडुलस से रिलेटेड। मिसलेनियस में से ही मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, आपका जो 5th चैप्टर की मिसलेनियस है, कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलेनियस एनसीईआरटी में से, उसमें से क्वेश्चंस लिए हैं, आप उनको देखो बेटे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का। इफ z1 इक्वल्स टू दिस एंड z2 इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 + z2 + 1 अपॉन z1 - z2 + 1। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, z1 के प्लेस पर उसकी वैल्यू पुट करो, जहां z2 है उसकी वैल्यू पुट कर दो। ये आपको नजर आ रही है, हमने z1 के प्लेस पर 2 - आयोटा पुट कर दिया, z2 के प्लेस पर 1 + आयोटा पुट कर दिया और +1 सेम है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में हमने किया है, वैल्यूज पुट कर दी। बस ये याद रखना, ये माइनस ऑफ z2 है ना, तो इसका मतलब ये साइन चेंज हो जाएंगे। ये क्या बनेगा -1 - आयोटा, वो आपको यहाँ नजर आ रहा है साइन चेंज करके। अब आपके पास क्या आया, न्यूमिनेटर क्या बन गया, - आयोटा एंड + आयोटा कैंसिल, सो हमारे पास सिर्फ क्या रह गया 2 + 1 + 1 विच इज 4। डिनोमिनेटर में क्या आया, -1 और +1 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 2 रह गया सिर्फ,
जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये कितना हो गया -2 आयोटा, ये भी हमने लिख दिया, और इसकी मॉडुलस वैल्यू एज इट इज में चलती जा रही है हमारे लिए। उससे जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या हो जाएगा, अब इसमें से हमने 2 कॉमन निकाला और उसको कैंसिल कर लिया न्यूमिनेटर वाले 4 से, तो हमारे पास रह गया सिर्फ मॉडुलस वैल्यू ऑफ 2/1 माइनस आयोटा। अब हमने सीखा है कि होल मॉडुलस होता है, ये प्रॉपर्टी हमने सीख ली है कि अगर कंप्लीट टर्म का मॉडुलस होता है आप उसको सेपरेट करके भी अलग अलग लिख सकते हो, क्योंकि दोनों से सेम ही आंसर मिलता है हमें। तो यहां पर भी हमने वही किया है, ये हो गया मॉडुलस ऑफ 2/(1 माइनस आयोटा। बट 2 तो एक नंबर है, मॉडुलस हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट करते हैं आप, तो यहाँ पर 2 तो एक सिंगल नंबर है, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं ना, तो उसका कोई भी मॉडुलस निकालने की जरूरत नहीं, वो एज इट इज में आ गया नंबर। सो डिनोमिनेटर का मॉडुलस रह गया हमारे पास सिर्फ ये 2 एज इट इज। इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा 1² प्लस b कितना है -1, तो ये होगा -1²। सो ये हो गया 2, डिनोमिनेटर कितना हो गया 1 + 1 यहाँ पर आ गया, सो 2/√2 और कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया √2, मीन्स इसकी मॉडुलस वैल्यू कितनी आई हमारे पास √2। इजी है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक बेटा, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज का 17th क्वेश्चन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉडुलस वैल्यू ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1, देन फाइंड मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ये हमने अब इनको फाइंड आउट करके देना, और ये हमें गिवन है, इसको हम यूज करेंगे जो हमें गिवन है। अल्फा और बीटा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, याद रखना है। ठीक है बेटे, अब हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने इस प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। ये हमने सीखा था अभी, हमने जब प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, और मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटे, अब आप यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू, ये हमारा कंप्लीट z है, ये हमारा z है, तो जहां जहां z है हमने वैल्यू पुट कर दी। ये साइड क्या बन गई, बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस बीटा बार, इसकी मॉडुलस वैल्यू एंड देन होल स्क्वायर यहाँ पुट किया, इक्वल्स टू z की वैल्यू पुट कर दी और z का कॉन्जुगेट पुट कर दिया, मीन z पुट करके उसके ऊपर कॉन्जुगेट ले लिया। ये सिर्फ हमने प्रॉपर्टी में वैल्यू पुट किया। ये वाला पार्ट से इसमें हमने मॉडुलस सेपरेट कॉन्जुगेट सेपरेट कर लिए। ये भी हमने सीखा हुआ है कि अगर सपोज कॉन्जुगेट में ऐसे है कि z1 माइनस z2 होल कॉन्जुगेट है, तो वो हो जाता है z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। ये हम सीख चुके हैं, वही अब ने यहाँ पर किया है। ये होगा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन 1 तो सेम, क्योंकि अगेन 1 एक नंबर है और एक नंबर का कॉन्जुगेट कभी भी नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट का कॉन्जुगेट होता है, तो 1 तो इमेजिनरी है नहीं ना, तो इसलिए उसका कॉन्जुगेट नहीं है। सो 1 सेम माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, अगेन कॉन्जुगेट, 2 बार कॉन्जुगेट, और फिर बीटा कॉन्जुगेट, वैल्यूज सेपरेट की। ये टर्म सेम, बीटा कॉन्जुगेट सेम, अल्फा कॉन्जुगेट सेम, 1 सेम, अल्फा कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट। जब भी आप किसी भी नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट लेते हो तो सेम वही नंबर हमें मिलता है। ये भी हमारी प्रॉपर्टी, तो ये अल्फा ही रह जाएगा और ये बीटा कॉन्जुगेट है। अब आपने सिंपल ब्रैकेट्स ओपन करनी है, जैसे आप लोअर क्लासेस में सीखते हो, बीटा इंटू दिस टर्म, ये लिखा हुआ है, माइनस अल्फा इंटू दिस पार्ट, ब्रैकेट ऐसे डिनोमिनेटर में भी हमने ब्रैकेट को ओपन करने के लिए लिख दिया। ये कितना हो गया, बीटा बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट, इट बिकम्स माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट एंड देन प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट। डिनोमिनेटर ये तो 1 से मल्टीप्लाई करने से, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, माइनस तो आएगा साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, अल्फा कॉन्जुगेट इंटू अल्फा वो लिख दिया, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। ठीक बेटे, अब अगेन बीटा बीटा कॉन्जुगेट क्या हो गया, मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर, वही प्रॉपर्टी है जिससे हमने स्टार्ट किया था कि z z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ z मॉडुलस ऑफ z होल स्क्वायर। तो ये बीटा बीटा कॉन्जुगेट क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ बीटा होल स्क्वायर। ये पार्ट सेम, ये पार्ट सेम, ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ अल्फा होल स्क्वायर। अब ये सेम, यहाँ पर भी सेम, ये हो गया मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर। अब बेटे हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ना एक चीज हमें ये दे रखी थी कि मॉडुलस ऑफ बीटा किसके इक्वल है, 1 के। इट मीन स्क्वायर करने पर भी वो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो यहाँ पर हमने उसको पुट कर दिया, इसकी वैल्यू 1,
ये सेम है, ये सेम है, ये सेम, क्योंकि हमें पता ही नहीं इसकी वैल्यू। अगेन 1 सेम, ये सेम, ये सेम, मॉडुलस ऑफ अल्फा सेम और इसकी वैल्यू 1 है, तो सिर्फ मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर रह गया। ठीक है बेटे, ये मैंने जो आपको ऊपर बताया वही लिखे। अब आप देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, बस टर्म्स आगे पीछे कुछ नजर आ रही होंगी, तो इसका मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल। सो हमें कैंसिल करके क्या मिला, सिर्फ 1। इसका मतलब ये सारा स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये सारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमने इसको स्टार्ट किया था सॉल्व करना, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, 1 के इक्वल आ गई है इसकी वैल्यू। तो मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के। इसका मतलब ये होल टर्म भी किसके इक्वल है, 1 के। वैसे हम जब भी स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगते हैं ना यहाँ पर, बट मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि मॉडुलस क्या है, लेंथ। अभी हमने ग्राफिकल समझा था ना मीनिंग, मॉडुलस क्या होता है, लेंथ, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर सिर्फ 1। तो ये क्वेश्चन आपका इस वे में करना है। अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगेन नहीं समझ में आया, कहीं पर भी डाउट है किस स्टेप में, तो प्लीज मेंशन मी, आई विल वंस अगेन एक्सप्लेन दिस पार्ट। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये बेटा हमारी मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18 है। फाइंड द नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। अब नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने हैं ये हमने बताना है, कि इस इक्वेशन के एक्स की कितनी नॉन जीरो वैल्यूज आ सकती हैं। अगेन पहले तो ये मॉडुलस था, तो मॉडुलस को हमने सॉल्व किया, ये होगा 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू -1 है, तो ये होगा -1 स्क्वायर, और ऊपर होल पावर x है वो एज इट इज 2 रेज टू पावर x एज इट इज। ये हो गया 1 + 1 2, सो ये हो जाएगा √2x, पावर में x है, ये वाला पार्ट सेम। सो ये कितना हो गया, x की पावर 2 रेज टू पावर x/2, ये बन गया 2 रेज टू पावर x/2, ये पार्ट सेम। अब हमें पता है कि अगर बेस सेम है तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हो, x/2 = x हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये भी आपको हमेशा मैंने ये डिस्कशन की है कि कभी भी ये नहीं करना कि इस x और x को कैंसिल कर दिया, फिर तो 1/2 = 1 हो गया बेटे, वो तो पॉसिबल ही नहीं मैथ्स में। कभी भी आपके पास वेरिएबल क्वांटिटी होती है ना, वेरिएबल क्वांटिटी ऐसे कभी भी कैंसिल नहीं होती, कांस्टेंट क्वांटिटी कैंसिल हो सकती है। तो हमने क्या किया, इस x/2 को दूसरी तरफ लाएंगे, तो x - x/2 = 0, एलसीएम लिया, x/2 = 0, सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 0। मीन्स इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें सिर्फ x की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। बट हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन तो था कि नॉन जीरो सोल्यूशन कितने हैं वो बताने हैं, तो नॉन जीरो तो हमें कोई वैल्यू मिली नहीं, इसका मतलब इसका, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉन जीरो सोल्यूशन, इसका कोई भी नॉन जीरो सोल्यूशन नहीं है। अब मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लिखा है कि फाइंड द मॉडुलस, इसका मॉडुलस आपने फाइंड आउट करना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, पहले एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद जो नंबर आएगा उसका मॉडुलस फाइंड आउट करना। ठीक है बेटे, ट्राई करना, डाउट हो तो बताइएगा। अब है हमारा 20th क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। इफ 1 + iota upon 1 - iota whole raised to power m equals to 1, then find the least positive integral value of m. m की लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में आयोटा होता है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, रेशनलाइज करना। तो हमने इसको कर दिया रेशनलाइज, ये आपके पास रेशनलाइज होगी। सो न्यूमिनेटर क्या हो गया, 1 + iota होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या हो गया, a - b, a + b, वो हो गया a² - b², रेज टू पावर m सेम है, इक्वल्स टू 1 सेम है। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a² + b² + 2ab अपॉन 1 स्क्वायर इज 1, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, वो रेज टू पावर m इक्वल्स टू 1। अब इसके बाद आपके लिए क्या हो गया, ये कितना है 1 बेटे, और ये कितना होता है -1, तो ये कैंसल, कितना रह गया सिर्फ 2 आयोटा, डिनोमिनेटर भी कितना है 2, सो 2 और 2 कैंसल, आयोटा रेज टू पावर m आपके पास सिर्फ बचेगा, और वो किसके इक्वल है 1 के। बट हमने आयोटा की कौन सी पावर्स की थी जब डिस्कशन की थी इंटीग्रल पावर्स में, क्योंकि आयोटा की लीस्ट पावर कौन सी होती है, जो कि हमें 1 देती है, तो आयोटा की लीस्ट पावर जो हमें 1 देती है वो कितनी होती है 4, तो इसका मतलब m की वैल्यू भी कितनी है 4। सीखा था ना, ये हमने सीखा था कि आयोटा रेज टू पावर आयोटा की वैल्यू कितनी थी √(-1), आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी थी माइनस आयोटा, और आयोटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू कितनी थी 1। सो द लीस्ट पावर ऑफ आयोटा विच गिव्स अस 1, दैट इज
4। सो हमारे पास लीस्ट वैल्यू ऑफ m कितनी हो जाएगी 4। ठीक है बेटे। सो यहाँ हमारी मॉडुलस की डिस्कशन कंप्लीट होती है। मैं हमेशा हर बार आपको कहती हूँ कि कोई भी टॉपिक कभी भी 2 या 3 क्वेश्चन या 10-15 क्वेश्चन तक कभी भी सिमटता नहीं है, उसको हम कंपाइल नहीं कर सकते उतने क्वेश्चंस में। तो ये ह्यूज होता है, हर चीज बहुत बड़ी है। तो आपको अदर कहीं से भी क्वेश्चंस आप करते हो उनकी डिस्कशन करो अगर आपको उनके लिए डाउट फील होता है। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी देते हैं। उन कंसेप्ट से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस करके उनमें से कोई डाउट हो तो प्लीज सेंड मी, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। सो प्रैक्टिस आपने करनी है। ठीक है बेटा, करो प्रैक्टिस। टिल देन बाय एंड टेक केयर।